हमारा सम्मान है, देश का राष्ट्रीय ध्वज है। ये सब के लिए एक गौरव का प्रतीक है और इसको कोई भी प्रयोग सम्मान से करे तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन स्वार्थ में कोई तिरंगे का यूज़ करे तो वो बात गलत है। तिरंगा यात्रा निकाली, शहीदों को के याद में जो है तिरंगा निकाला, लेकिन एक महम कस्बा ही थोड़ा शहीदों का स्थान है। मैं तो कोई शायद पुराने ज़माने के शहीद तो हुए हैं, लेकिन अब जो चाहे कारगिल का युद्ध है, चाहे ये जो इंटरनल देश के अंदर जो हमारे भाई साथी जो शहीद होते हैं उनकी बात है, वो तो लगभग सारे देहात के हैं। अगर इनको यात्रा निकालनी थी तो पूरे देहात के अंदर निकालते, जिन गांव में शहीद हुए हैं उनके घरों पर जाते, उनको नमन करके आते। यहाँ खाली घूम करके चले जाना ये कोई बात नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तिरंगा हाथ में लेकर चलते हैं तो पहले तिरंगा को अपने घर पर लगाए, अपने दफ्तरों पर लगाए। जब तिरंगा का सम्मान है तब शहीदों की वो सम्मान देने की बात है। क्या मानते हैं सर, गांव में क्यों नहीं जा पाए ये लोग? गांव में जाने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के कर्म इस सरकार ने किए हैं, मेनली किसानों की बात है, बच्चों को रोज़गार की बात है। आज महंगाई कमर तोड़ने लग रही है, चारों तरफ हर तरह से हाहाकार मचा हुआ है। तो उस मामले में इनकी हिम्मत नहीं है कि गांव में जा कर के घुस जाएं। कोई भी है, चाहे चीफ मिनिस्टर है, चाहे कोई और है, कोई प्रोग्राम आप देख रहे हो कि 7-8 महीने से किसी की हिम्मत नहीं कहीं भी जा कर के कोई प्रोग्राम कर ले। कहीं शहर में ही जा कर के पुलिस के पैरे के अंदर चारों तरफ कर करके चोरी छुपे अपने प्रोग्राम करके निकल जाते हैं। क्या सरकार का यही काम होता है? सरकार तो जनता की सेवा करने की होती है और जनता सिर आँखों पर बैठाती है। अगर उनके लिए विकास की बात हो, उनके काम की बात हो, बच्चों को रोज़गार देने की बात हो, किसानों का मुद्दा उसके समाधान की बात हो, तो इनको सिर आँखों पर बैठाए। लेकिन ये सारा का सारा उल्टा करने लग रहे हैं। अब किसानों की बात है, 8 महीने से बैठे हैं, जायज़ बात है, कोई नाजायज़ नहीं है। जब उन कानूनों में गलत है तो उनको ख़त्म करो। अब से पहले भी देश 70 साल से 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। 75 साल से सबका काम ठीक चल रहा है। किसान अपनी जिनिस ले जाते हैं, मंडी में बेचते हैं। MSP चाहे कम है, चाहे ज़्यादा, चाहे फ़ायदा है, चाहे नुकसान है, सारा उसके हिसाब से एक नॉर्मल हिसाब से चलता है। तो अब कौन सी बिजली आकर के गिरेगी? एक भाई इनके ऊपर जो है ना कानून थोपे जाए और जो है ना मंडी से बाहर जो है ना पौने पौने भाव पर किसान की जिनिस खरीदी जाए। किसान तो अन्नदाता नहीं, पेट भरने वाला दाता है। भगवान हर जीव को पैदा करता है, चाहे कीड़ी से लेकर हाथी तक, और किसान मेहनत करके दिन रात एक करके सांपों में और गर्मी में, धूप में, सर्दी में, बारिश में मेहनत करके कमाता है और सबका पेट भरता है। और उसके साथ इस तरह की जाति 8 महीने से बैठे हैं गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, मच्छरों में, और उनकी कोई सुनवाई नहीं करता। ये इनको भुगतना पड़ेगा। चलो आज राज सत्ता में, लेकिन भगवान बहुत बड़ी ताकत है। आज तक जो जिसको परेशान दुखी करता है, जिसको हर तरह से मतलब वो करने की कोशिश करता है, भगवान उसका नतीजा देता है। भारत प्रजातंत्र देश है। बंगाल का इलेक्शन आप लोगों ने देखा, ये कहते थे कि 200 पार 300 पार उनकी घर निकाल करके रख दी। अब यूपी का इलेक्शन आएगा, उसमें आप देख लेना यही हालत आने वाले इलेक्शन में वहाँ होगी। देश में जहाँ भी जो इलेक्शन होंगे, इन्हीं बातों को लेकर के, आज चाहे वो किसानों की बात है, चाहे बेरोजगारी की बात है, चाहे महंगाई की बात है, सब चीज़ों को लेकर के लोग सारी बातों को याद करके इसका नतीजा इनको हर हालत में देंगे। सर, महम में SDM तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत तमाम कई जो अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं। क्यों, क्या बात है? लीडर क्या कर रहे हैं? यहाँ का विधायक क्या कर रहा है? शासक पार्टी का नुमाइंदा क्या कर रहा है? नुमाइंदा तो खैर उसके कर्म में नहीं लिखा नुमाइंदगी करने का तो, लेकिन इलेक्शन तो कई बार लड़ लिए भाई ने। लेकिन अब वो कहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता ही मैं हूँ यहाँ से, तो वो क्या करने लग रहा है? किस वजह से ये सारे जो इम्पोर्टेंट पद हैं, लोगों को दिन रात काम के लिए जाना पड़ता है और वो पद खाली हैं। मैं समझता हूँ कि इस हल्के का दुर्भाग्य है। कोई जिम्मेदारी से अपनी बात नहीं करता।
विधायक का पता नहीं कहाँ रहता है, और जो यहाँ से बीजेपी का जो नेता अपने आप को कहता है, उसकी मेरे ख्याल से तो उसका जो व्यवहार है, बात करने का ढंग है, अफसरों से काम लेने की बात है, मेरे ख्याल तो इनके व्यवहार को देख करके कोई यहाँ पर आना पसंद नहीं करता। सर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का गांव भी आपके हलके में ही आता है, वो उनकी जन्म स्थली है नेंदाना गांव। तो मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ नहीं आ पाए हैं, तो इसको कैसे मानते हैं आप? पहली बार मुख्यमंत्री जब आए थे नेंदाना गांव में, जहां उनका जन्म हुआ, 5 साल की उम्र तक नेंदाना की गलियों में घूमे फिरे, रेत मिट्टी में खेले, और उसके बदले में यहाँ आकर के रेलवे मिनिस्टर और खुद जा कर के गाँव को गोद लिया था कि इसका चहुमुखी विकास करेंगे। आज उन बातों को 7 साल हो गए, वहाँ आज तक तो कुछ हुआ नहीं। किस प्रकार की गोद ली है, हमने किया सब कुछ, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग बनाने की बात है, चाहे वहाँ हॉस्पिटल बनाने की बात है, गांव को मॉडल गांव का रूप देने की बात है। नेंदाना गांव का बहुत बुरा हाल था, हमने एक एक गली को, एक एक इंच को बढ़िया ढंग से बना करके लोगों को दिया। चारों तरफ सड़कों का जाल हमने बिछाया, बाईपास हमने निकाली, सारा सब कुछ जो किया हमने अपने राज में किया। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, उल्टा और ख़राब पाड़ के घेर दिया, गलियों को पाड़ करके घेर दिया। कहते हैं सीवर दबाएंगे, कब दबेगा सीवर? 6 साल 7 साल तो हो गए, लोगों के मकान गिरने लग रहे हैं और हर तरह से बर्बादी होने लग रही है। उस दूसरे गांव का पता नहीं कितना विकास, जो कानौर गांव है उसके बाद यहाँ से शिफ्ट हो गए थे, वहाँ की भी कोई बात ऐसे नहीं बाती आती भाई, जो जिसमें जो उनको काम धंधा किया हो, बनियानी और वो एक ही साथ के गांव हैं सारे। तो मैं समझता हूँ कि कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं है, हर चीज़ को भूले बैठे हैं और इसके रिजल्ट आने वाले समय में इनको मिलेंगे। सर, सिविल हॉस्पिटल को साइंस सेंटर में हस्तांतरित जो करने की वो है प्रक्रिया चल रही है, कितना उचित मानते हैं आप? वो कतई गलत है। वो साई हॉस्टल है, जिस प्रकार से अब ओलंपिक के गेम हुए और हमारे बच्चे 6-7 जो हम मेडल लेकर के आए हैं, उसको और बढ़ावा देने के लिए हमारे इलाके में बच्चों के अंदर पोटेंशियल की कमी नहीं है, सुविधाओं की देने की ज़रूरत है, और उस सुविधा के रूप में हमने यहाँ पर साई हॉस्टल बनवाया और स्टेडियम वगैरह को जो इम्प्रूव करवाया। लेकिन अब जो चर्चा चल रही है कि वहाँ पर हॉस्पिटल चलाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। हॉस्पिटल चलाना है, हॉस्पिटल बनाना है, तो ये जगह कोई कम नहीं है हॉस्पिटल के लिए, और ये शहर के अंदर बढ़िया जगह पर है जहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए। इसको मैं डिसमेंटल करके चाहे कितनी मंजिल की बिल्डिंग बना लो, बनाने की और करने की ज़रूरत है, तो ये करने की ज़रूरत है। वहाँ पर साई हॉस्टल को हॉस्पिटल में बनाना बिल्कुल गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। सर, महम से हैं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, उनका निवास स्थान महम में ही है, तो क्या आप मानते हैं कि महम का विकास हो पाएगा? क्योंकि राज्यसभा सांसद होना एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। 7 साल होने को सरकार बने हुए, सेंटर की सरकार तो बन ली, और अब मेरे ख्याल से तो साल से ऊपर राज्यसभा सांसद भी बने हो गए। अब तक कहीं कोई बानगी नहीं दिखी, तो आगे क्या होगा? ये करने की नीति होती है, नीयत होती है, उसके हिसाब से एक जिम्मेदारी के साथ जो आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात करता है, करने की कोशिश करता है, तब कुछ होता है। ये दूसरे ढंग के लोग हैं, इनको इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। इन्होंने समाज में पाड़ तोड़ करना, जात बिरादरी की बात करना और आपस में जो होना, सब तरह से जो आज समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं लोगों के लिए, उनको दरकिनार करके अपना स्वार्थ के हिसाब से चलने की बात है। इनसे कोई मतलब नहीं है।